सेठ गिरधारी लाल बहुत ही ज्यादा कंजूस है। भगवान की दया से इसके पास सब कुछ है, किसी भी वस्तु की इसके पास कोई कमी नहीं, लेकिन ये फिर भी हर काम में कंजूसी करता रहता है। खुद से एक भी पैसा निकालना इसके लिए बहुत ही मुश्किल है। अनेकों मजदूर इसके पास काम करने आते हैं। शाम होते ही सब मजदूर उससे मजदूरी लेने आते हैं। अरे सेठ जी, ये आप क्या बोल रहे हो? मेरे घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने तो सोचा था आपसे पैसे लेकर घर में राशन लेकर जाऊंगा। मैंने तेरे राशन का ठेका थोड़ी ना ले रखा है। जब तक मेरे पास पैसे नहीं आते तब तक मैं तुम्हें पैसे कहाँ से दे दूं? सेठ जी, आपके पास कौन सी कमी है? भगवान का दिया सब कुछ तो है आपके पास। मेरी मजदूरी के तो थोड़े से ही पैसे हैं, आप इन्हें दे दीजिए ना। मैंने एक बार कह दिया, तुझे सुनाई नहीं दिया क्या? जा, नहीं देता तेरे पैसे, जो करना है कर ले। सेठ जी, मैं गरीब आदमी आपका क्या बिगाड़ सकता हूँ, लेकिन याद रखना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। वो हर किसी का हिसाब करते हैं, उनसे तो डरिए सेठ जी। चल भाई यहाँ से, भगवान तेरे जैसे भिखारी की सुनने लग गए तो हो गया कल्याण। मैं पता है कितनी दान दक्षिणा भगवान को अर्पित करता हूँ, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। चल अब निकल यहाँ से। रामू उदास हताश होकर वहां से चला जाता है। अरे सुन सोहन, कल तू अपनी बैलगाड़ी लेकर आ जाना। ये सारा धान शहर भेजना है, मैं इसके तुझे अच्छे पैसे दूंगा। ठीक है सेठ जी, मैं कल अपनी बैलगाड़ी ले आऊंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। अच्छा सुन, मैं आज तुझे तेरी मजदूरी नहीं दूंगा, कल धन बेचकर सारा तेरा हिसाब चुकता कर दूंगा। अच्छा ठीक है सेठ जी। और वे दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। एक दिन सेठ के घर एक साधु बाबा आते हैं और कहते हैं, बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। तभी सेठ की पत्नी बाहर आकर पूछती है, अरे बाबा, कैसे आना हुआ आपका? बालिके, मैं बहुत दूर से चलकर आ रहा हूँ, भूख भी लगी है, काफी समय से मैंने कुछ खाया भी नहीं है। अगर तुम मुझे कुछ खाने को दे दोगी तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। मैं अभी आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। इतने में सेठ वहाँ आ जाता है। अरे कहाँ जा रही हो? साधु महाराज के लिए कुछ खाने को लेने जा रही हूँ। कुछ लेकर आने की जरूरत नहीं है, मेरे घर में फालतू अनाज नहीं है, ऐसे राह चलते लोगों को खिलाने के लिए। तुम अंदर चलो। सेठ की पत्नी वहाँ से चुपचाप चली जाती है। अरे ओ पाखंडी, तुझे पूरे गांव में क्या मेरा ही घर मिला है खाना मांगने के लिए, जो यहाँ मुंह उठाकर चला आया? चल निकल यहाँ से, कुछ नहीं मिलने वाला तुझे यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर चले आते हैं। बालक, किसी भूखे को खाना खिलाना ये तो बहुत ही पुण्य का काम होता है, और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ तुम्हारे घर पर भगवान की बहुत ही कृपा है। हाँ, पर अगर रोज रोज तेरे जैसे लोगों को खाना खिलाने लगा तो मैं तो सड़क पर आ जाऊंगा। अब तू जाता है या तुझे धक्के मारकर निकालूं? ही नहीं बालक, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं खुद ही चला जाता हूँ। अगले दिन सेठ और सोहन दोनों निकल जाते हैं। जंगल के रास्ते में चलते चलते उन्हें शाम हो जाती है। तभी रास्ते में एक खड्डा आ जाता है। जैसे ही बैलगाड़ी का एक पहिया गड्ढे में पड़ता है तो वह टूट जाता है। पहिया टूटने की वजह से सारा धान बिखर जाता है। अरे ओ सोहन, तुझे गड्ढा दिखाई नहीं दिया क्या? तूने मेरा कितना नुकसान कर दिया, अब इसकी भरपाई कौन करेगा? सेठ जी, ऐसे छोटे मोटे गड्ढे तो रास्ते में आते ही रहते हैं। मैंने आपको कहा भी था, हम आधा धान ले जाते हैं,
लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। एक तो तूने मेरा इतना नुकसान कर दिया, ऊपर से जुबान लड़ा रहा है। इस सारे नुकसान की भरपाई अब तू ही करेगा। इतने में रात होने लगती है। अरे ओ सोहन, रात होने को आई है। इस जंगल में बहुत से जंगली जानवर रहते हैं, बता अब हम क्या करेंगे। तभी सोहन को एक झोपड़ी दिखाई देती है। सेठ जी, उस तरफ देखिए, एक झोपड़ी दिखाई दे रही है। लगता है वहाँ पर कोई रहता है। अगर ऐसी बात है तो चलो हम वहीं चलते हैं। दोनों उस झोपड़ी की तरफ निकल पड़ते हैं। झोपड़ी के पास आकर जैसे ही वे दोनों अंदर जाते हैं, सेठ देखता है झोपड़ी के अंदर वही साधु बाबा बैठे हुए थे जो उसके घर आए थे। सोहन बोलता है, बाबा, हमारी बैलगाड़ी का पहिया टूट जाने की वजह से हम जंगल में फंस गए हैं और रात भी बहुत हो चुकी है। हमारी मदद कीजिए, हमें अपने यहाँ शरण दे दीजिए बाबा। बालक, तुम नेक दिल इंसान हो, तुम यहाँ पर रुक सकते हो, लेकिन ये सेठ लोगों से छल कपट करता है, इसके लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। मैं इसे अपनी कुटिया में रुकने की आज्ञा नहीं दे सकता। बेशक कोई शिकारी जानवर इसको उठाकर ही क्यों ना ले जाए। बाबा, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपको उस दिन खाना नहीं खिलाया, उसी वजह से आप मेरे ऊपर गुस्सा हो रहे हैं। बालक, मुझे ऐसी छोटी छोटी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तू जो लोगों के साथ बुरा बर्ताव करता है, गरीब लोगों से काम करवाकर उन्हें मजदूरी नहीं देता है, तूने लोगों से छल कपट करके अपने पाप का घड़ा भर लिया है। अब तेरी यही सज़ा है कि तू यहाँ नहीं रुक सकता है। बाबा, मैं सब समझ चुका हूँ। आप क्या कह रहे हैं? मैंने बहुत पाप किए हैं। मैंने हमेशा अपना मुनाफा सोचा। बाबा, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आज प्रण लेता हूँ कि मैंने आज तक जितने भी पाप किए हैं उन सब का प्रायश्चित करूँगा। मैंने जिन जिन लोगों का बुरा किया है उन सब से माफ़ी मांगूंगा, साथ ही उन सब की मजदूरी भी दे दूंगा। अब मेरी आंखें खुल गई हैं। चलो, देर आए दुरुस्त आए। भगवान उनका साथ कभी नहीं देते जो दूसरों से छल करते हैं। सभी से प्रेम करो, इंसान को इंसान समझो, कभी किसी का बुरा मत करो। जब भी यहाँ भी ज़रूरतमंद इंसान दिखे उसकी सहायता करो, यही हमारा असल धर्म है। और जो लोग भलाई का रास्ता छोड़ बुराई का रास्ता अपना लेते हैं, भगवान उनका साथ छोड़ देते हैं। अगली सुबह जब दोनों बैलगाड़ी के पास आते हैं तो क्या देखते हैं कि बैलगाड़ी एकदम ठीक हो चुकी होती है और सारा धान सही सलामत होता है। अरे सोहन, ये तो चमत्कार हो गया है। सेठ जी, वो कोई आम साधु नहीं बल्कि भगवान थे जिन्हें हम पहचान नहीं पाए। हाँ सोहन, तुम सही बोल रहे हो। भगवान खुद मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए आए थे। अब से मैं कभी किसी का बुरा नहीं करूँगा।